हेलो साथियों। आज मैं आप क्लास 12 राजनीति विज्ञान नियोजित विकास की राजनीति पॉलिटिकल साइंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो परीक्षा में आने की 100% संभावना है। दोस्तों चलते हैं। पहला क्वेश्चन है राजनीति नियोजित विकास की राजनीति। पहला चैप्टर है निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार उपस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो द्वार्षिक परीक्षा में भी दोस्तों। इसका ऑप्शन बी उड़ीसा में किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार उपस्थित है। इसका आंसर है बी उड़ीसा। सही है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। विकास का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। विकास का अर्थ दोस्तों विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि है और आर्थिक सामाजिक न्याय। ऑप्शन सी इसका राइट है। और तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दोस्तों खालिस्तान से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीबी और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। दोस्तों वो है वामपंथी। ये दो विचारधारा है दोस्तों। दक्षिणपंथी या वामपंथी। और ये दोस्तों गरीबी की ओर संकेत करती है वामपंथी विचारधारा है। चौथा क्वेश्चन जो लोग खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की बात करते उसे किस विचारधारा के अंतर्गत रखा है। इसका आंसर बी राइट है। दक्षिणपंथी विचारधारा के अंतर रखा गया था दोस्तों। देखो गरीब लोगों को वो वामपंथी विचारधारा थी और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को ये दोस्तों दक्षिणपंथी विचारधारा है। क्वेश्चन 5 आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे। आज़ादी में विकास के दोस्तों दो मॉडल थे। इसका बी राइट आंसर है। ध्यान रखना। योजना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों। योजना आयोग का गठन 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट है। और सातों क्वेश्चन योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया था दोस्तों। ये 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया। 2014 में योजना आयोग की जगह नया आयोग कौन सा बनाया गया दोस्तों। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट है। नवा क्वेश्चन चलते हैं। बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से। बॉम्बे प्लान का संबंध दोस्तों 1944 वर्ष। इसका ए राइट है 90 का। दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से चुना गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प सोवियत संघ रूस से चुना गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। किस 10वें प्रश्न का बी आंसर इसका राइट है। भारत में पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ रूस से। पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक महत्व किसका दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। 11 का सी राइट आंसर। 12 क्वेश्चन प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य अर्थशास्त्री कौन था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य अर्थशास्त्री था दोस्तों के एन राज था। सी इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना को सर्वाधिक महत्व किसको दिया था दोस्तों। उद्योग को दूसरी पंचवर्षीय महत्व में दिया गया। अब चलते दोस्तों। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक महत्व उद्योग को दिया था और प्रथम पंचवर्षीय में कृषि को दे दिया। और 14 क्वेश्चन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लाएगी दोस्तों। ये 56 से 61 के बीच है। इसका डी ऑप्शन राइट है। ध्यान रखो। 15 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे दोस्तों। ये थे पीसी महालनोबिस। इसका बी राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसी महालनोबिस। भारत के कौन से राज्य में 100% सशक्त है दोस्तों। सी केरल में भारत के वह राज्य जहाँ 100% सशक्त है। ऑप्शन सी राइट है दोस्तों। 16 का 17 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक के तो दोस्तों जेसी कुमार पाते। सी इसका राइट आंसर। ध्यान रखना। 18 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय लोकदल नामक पार्टी निम्नलिखित किसने बनाई थी। लोकदल नामक पार्टी दोस्तों ये चौधरी चरण सिंह ने बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। 19 क्वेश्चन भारत में निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया था दोस्तों। समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। साम्यवाद को भी अपनाया, समाजवाद पूंजीवाद सबको भी अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी राइट है। 19वें 20वां क्वेश्चन है। भारत के द्वारा अपनाया गया मिला जुला मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना किसने की थी दोस्तों। ये ऑप्शन उदारवादियों ने की भी, दक्षिणपंथियों ने भी की थी दोस्तों। दोनों ने की। बी और सी दोनों इसकी राइट है। ए राइट नहीं है। उदारवादी ने की। दक्षिणपंथी वामपंथी ने की थी। 21वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में कौन सी समस्या भारतीय किसानों के सामने थी दोस्तों। इसकी सभी समस्या भूमि सुधार की जरूरत थी, जमींदारी पद, मानसून असफल, सब। ऑप्शन डी राइट है। खास संकट 1960 के दशक सबसे पहले और अधिक गंभीर किस राज्य में था दोस्तों। खास संकट बिहार में था। वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना।
2300 क्वेश्चन है, एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार न हो पाना किस नीति के तहत रहा गया था दोस्तों? इसका इकलाबंदी या जोनिंग योजना के तहत रहा था। 2300 का ए नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2400 क्वेश्चन दोस्तों देखो, 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट के दौरान भारत सरकार ने किस देश को गेहूँ आयात किया था? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अमेरिका से 1960 के दशक में भारत ने गेहूँ आयात किया था वहाँ से। ये दोस्तों 2500 क्वेश्चन है, 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ी थी दोस्तों? 34% बढ़ी थी। ये 26 क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ लास्ट होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक किससे कहा जाता है दोस्तों? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। अगले हम चलते हैं अगले पार्ट के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।